नमस्कार। इन दिनों भारत में धार्मिक विमनस्यता जोरों पर है, चरम पर है। वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि कलयुग अपने चरम पे चल रहा है और कलयुग धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। इसी कलयुग की खबरों के बीच अजमेर दरगाह के दीवान से बातचीत हुई। इसी अजमेर दरगाह के दीवान ने जब अजमेर की दरगाह पर यह कहा गया था कि शिव मंदिर है वहां पर और कोर्ट ने ये याचिका स्वीकार भी कर ली, तो अब अजमेर दरगाह के दीवान भी सामने आए हैं और उन्होंने भी बातचीत की है। चलिए इस बातचीत के कुछ अंश जो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ कि अजमेर शरीफ की दरगाह के बारे में हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार से अजमेर में दरगाह को लेकर शिव मंदिर के वहां पर शिव मंदिर होने के प्रमाण बताए गए और एक याचिका भी दर्ज हुई। और अब बात करते हैं अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान की। उन्होंने इस बारे में क्या कहा, उन्होंने मोटा मोटा बताता हूं कि उन्होंने कहा कि कच्ची कब्र के नीचे मंदिर कैसे होगा। कोर्ट में याचिका के बाद याचिका पर पहली बार दिया बयान। उन्होंने ये भी कहा कि 1950 में भी इस चीज की जांच हो चुकी है। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे वाली कोर्ट याचिका दायर के बाद देश भर में सियासी विवाद खड़ा हो गया है। इस फैसले के बाद भाजपा कांग्रेस के नेता समेत अन्य पार्टियों के नेता अलग अलग और उलझुल बयान दे रहे हैं। इसी बीच शुक्रवार को पहली बार दीवान जैनुल आबेदीन ने कहा कि दरगाह का इतिहास 800 साल पुराना है। उस जमाने में यह सब कच्चा था। गरीब नवाज जब तशरीफ लाए उस जमाने में यह कच्चा मैदान था, इसके अंदर उनकी कब्र थी। अब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां कब्र होगी वह भी कच्ची होगी। वहां 150 साल तक आपकी मजार कच्ची रही, वहां बिल्कुल भी पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं था। उसके नीचे मंदिर कहां से आ सकता है। वहीं दरगाह दीवान ने कहा कि जब गरीब नवाज का एक्ट 36/1955 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास कर रही थी, उससे पहले 1950 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिटिंग जज जस्टिस गुलाम हसन की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था। इसमें दरगाह के माल एडमिनिस्ट्रेटिव को लेकर जांच की गई। उन्होंने यहाँ आकर पूरी जानकारी ली, खोजबीन की और जानकारी जुटाने के साथ ही डॉक्यूमेंट भी देखे गए। उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। किताब में लिखा है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना जाता है। दरगाह दीवान ने कहा कि अजमेर दरगाह को लेकर जो कंट्रोवर्सी की जा रही है, हरविलास शारदा की किताब 1910 में लिखी गई। 1920 में इसका फिर पब्लिश हुई। पेज नंबर 92 पर क्लियर कट शब्द लिखे हुए हैं, पहली बार हरविलास शारदा इतिहासकार नहीं है, वह एक एजुकेटेड आदमी थे। किताब में क्लियर लिखा हुआ है कि ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना जाता है। बाकी जो वादी को कहना है वह उसने कोर्ट में कह दिया। कानूनी रूप से कोर्ट के अंदर इसका जवाब देगा हमारा भी एडवोकेट पैनल है। वे बोले सुप्रीम कोर्ट ने आज संभल को लेकर जो ऑर्डर दिया उसे लेकर मैं धन्यवाद देता हूँ। लोगों से ये अपील करता हूँ कि हम लोग शांति बनाए रखें और अपनी ओर से ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे कंट्रोवर्सी पैदा हो। हमारा लीगल अधिकार है, हम कोर्ट में जाएं और हमारी बात को कोर्ट ने आज माना भी नहीं। वहीं महादेव मंदिर का दावा होने के लिए दरगाह ख्वाजा साहिब ने भी कुछ लिखा। उन्होंने लिखा है अपनी पुस्तक में, द ख्वाजा वर इंटरेड आवर विच एन ordinary Khwaja tomb in brick was at first raised. Tradition says that inside the cellar is the image of Mahadeva in a temple on which used to be placed every day by a Brahman family, still maintained by the Dargah as graphically. बेली स्ट्राइकर। ये बातें एक पुस्तक में लिखी गई हैं। दरगाह ख्वाजा साहिब के द्वारा कोई पुस्तक है, उसके ये अंश हैं कुछ। कोर्ट ने दरगाह में मंदिर होने की याचिका को सुनवाई योग्य माना था। बात करते हैं ये मामला क्या था। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा किया गया था।
अजमेर सिविल कोर्ट में लगाई गई याचिका को कोर्ट में सुनने योग्य मानते हुए सुनवाई की अगली तारीख 20 दिसंबर तय की। याचिका दायर करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने मुख्य रूप से 3 आधार बताए। विष्णु गुप्ता ने कहा कि 2 साल की रिसर्च और रिटायर्ड जज हरविलास शारदा की किताब में दिए गए तथ्यों के आधार पर याचिका दायर की है। किताब में इसका जिक्र है, यहाँ ब्राह्मण दंपति रहते थे, दरगाह स्थल पर बने महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। इसके अलावा कई अन्य तथ्य हैं जो साबित करते हैं कि दरगाह से पहले यहाँ शिव मंदिर रहा था। ये बातचीत है, ये खबर। इनके बारे में सभी सवाल भविष्य के गर्भ में छुपे हुए हैं। जैसे जैसे भविष्य का गर्भ की ये परतें खुलेंगी, वैसे वैसे ये सारे सवाल जवाब भी क्लियर होंगे। ये भी लिखी जाएंगी, सारी बातचीत होंगी, सब चीजों के बारे में कुछ ना कुछ आएगा। तो बने रहिए दैवम्बाट के साथ, मैं आपको ये पूरी खबर दूंगा डिटेल। तो जानिएगा इस पूरी खबर को। 20 दिसंबर तक इंतजार करते हैं कोर्ट में क्या होता है। क्या अजमेर शरीफ की दरगाह है या वहां शिव मंदिर, ये देखना होगा कोर्ट के फैसले के बाद। तब तक आप भी इंतजार कीजिए, मैं भी इंतजार करता हूं। आप इंतजार मत कीजिए, आप देखिए दैवम्बाट पर आपके लिए बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारे वीडियोज हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ खबरें हैं जो हम बनाते हैं और आपको दे देते हैं और वो खबरें पुरानी हो जाती हैं। नहीं, दैवम्बाट पर हम वही खबरें करते हैं जिनका कोई अस्तित्व होता है, और वो खबरें करते हैं जो आप आज के 5 साल बाद भी देखेंगे तो इनका कोई तथ्यात्मक बातें आपके सामने आएंगी। तो यही है दैवम्बाट। तो जुड़िए दैवम्बाट के साथ। अब तक आपने दैवम्बाट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए अभी दैवम्बाट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके।